आपको पहले कथा कही थी चारधाम मंदिर में। एक राजा बीमार पड़ गया, उसका काया गल गल कर नीचे टपकने लगी, काया का रोग हो गया। राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला। तब गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे को बीमारी हो गई। गुरुजी बोले, डॉक्टर को दिखाया? हाँ गुरुजी, पर मैं ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, तेरा बड़ा भाई था कहाँ है? तो कि वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। कहाँ है? राजभवन में। एक काम करा कर, चुपचाप से किसी को मालूम मत पड़ने देना। भाभी के कमरे के बाहर जब भाभी सो जाए तो चटाई डाल के रजाई ओढ़ के सो जा, ठीक हो जाऊंगा। हाँ। अब गुरु तो ऐसे आड़े टेढ़े उपाय बताता है, गुरुओं का तो काम ही। गुरु तो गुरु, बस उनने तो बोलना था बोल दिया। तो गुरु तो गुरु। महाराज भावसर जी, यहाँ सागर के पास में एक गांव है, वहां पर एक महाराज जी रहते हैं। और किसी को सांप डस लेता है ना, तो भले वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, सांप डस ले और वो फोन पर उनसे बात करा दो महाराज से, वो महाराज वहां से कुछ नहीं कहते, केवल गाली बकते, लपक के उसके कान में, और 15 से 20 मिनट में सांप का जहर उतर जाता है। अब गुरु तो गुरु की मर्जी, उनका मन। ये यहीं की बात है। तुम्हारे उज्जैन के पास में कौन सा गांव है बाबा? आगर के आगे एक गांव है कोई सा, वहां बिच्छू का जहर उतारा जाता है। किसी को बिच्छू काटा हो तो उसको ले जाए और ले गए, या कुत्ता काटा हो तो ले जाओ और ले गए। जैसी तो वैसी तुमने बस जाके किया, महाराज इसको कुत्ता काट गया, वो उठ के आएगा, बोलेगा चालेगा कुछ नहीं, और ऐसा देगा धर के गाल पे और कहते जाओ अड़भंग। गुरु गुरु अड़भंग, ये गुरु का दर्शन कर रहे हैं। एक अड़भंग होंगे, हम भले ना मिले हैं पर उनका स्वरूप कह रहा है कि अड़भंग होंगे। जा कर ले, मैं बैठा जा, गुरु है अड़भंग है। सोचता नहीं, गुरु केवल बता देता है जा ऐसा कर ले। वो गुरु गुरु होता है, उसके जीवन में उसने जो भजन करा होता है उसका प्रताप की पुण्यता देता है वो कि तू कर। गुरु जी ने कहा भाभी है? हाँ। उसके कमरे के बाहर जाकर चादर डाल के सो जा। गुरु जी उससे ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाएगा, जा तू सोया। एक नौकरानी ने देख लिया, राजा तो भाभी के कमरे में जाके सोता। बताओ भाई मर गया तो इतना खोला राजा। उसने दूसरी नौकरानी से कहा, दूसरी तीसरी से कहा, तीसरी चौथी से कहा, पूरे नगर में बात हो गई कि राजा इतना कपटी इतना खोला कि भाभी के कमरे में जाके सोता, भाई मर गया। पूरे नगर में बात हो गई, लोग थू करने लगे और राजा का शरीर एकदम बढ़िया चकाचक हो गया, एकदम बढ़िया। राजा नारियल लेके गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मैं ठीक हो गया। पर गुरु जी मैं ठीक हुआ कैसे ये तो बता दो। गुरुजी ने कहा, अरे राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे। उन पाप को समाप्त करने के लिए मैंने चारों तरफ तेरी इतनी बुराई करवाई कि तेरा पाप कट गया, और पाप कट गया तो तू ठीक हो गया। तो याद रखना, तुम देखना एक बहू और एक सास, बहू की उम्र 25 साल की रहे, 30 साल की रहे, तो कहीं उसका घुटना दुखे, कहीं कम